ये है शमशान घाट की जमीन 629 गाटा संख्या। अंत्येष्टि स्थल का विकास होना है। इसके लिए प्रथम किस्त जो 18,08,730 रुपये खाते में भी आ गए हैं। अच्छा, खाते में आ गए जी। करने में सर दिक्कत इसलिए हो रही है कि सीतापति पत्नी राम खिलावन वो कह रहे हैं कि 538 में मेरा पट्टा है और मुझे वो मेरी जमीन दी जाए 538 की, तब मैं खाली करूंगी इसको। एसडीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं किसी एक काम के लिए ही नहीं बैठा हूँ। अच्छा, कौन कह रहा है? एसडीएम साहब? एसडीएम साहब कह रहे हैं मैं केवल एक काम के लिए नहीं बैठा हूँ, आकर मिलिए यहाँ पर। अच्छा, मुझसे मिलिए तब फिर बात होगी। मिलिए का मतलब कुछ मुद्रा दीजिए, कुछ खर्चा पानी हो। वो तो वो जाने, और मौके पर उसकी रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा। हमारे एक भाई हैं, उनके पास रिकॉर्डिंग है उसकी। प्रयास तो करना ही करना है। हम लोग फिर एप्लीकेशन देंगे कि हमको यहाँ बनना चाहिए और बने। आज आप लोग इकट्ठा हुए थे, हम सुन रहे थे कि जो है तहसीलदार महोदय लेखपाल कानून को आने वाले थे, कहाँ चले गए? अब वो आए नहीं जी। अरे मैं थोड़ी ना बनवाऊंगा, सरकार प्रधान आपके प्रयास किया, 18 लाख का बजट खारिज करवा लिया, अधिकारी नहीं ध्यान दे रहा तो हम कैसे बनवा देंगे? प्रधान बनवावे, लेखपाल बनवावे, ग्राम सभा भी मदद करेगी। अच्छा, हाँ, मतलब आप हम सहयोग में हैं। हम लोग सहयोग में है, हम लोग को दिक्कत भी हो जाती है। भारतराष्ट्रीय की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, जो सबसे पिछड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का, उस जिले के मैं इस समय रेहरा विकास खंड अंतर्गत एक ग्राम सभा में मौजूद हूँ। उस ग्राम सभा का नाम है सराय खास। सराय खास में एक मरघट के जमीन पे मित्रों हम खड़े हैं और ये जमीन के चिन्हांकन के लिए और इसको बनवाने के लिए अथक प्रयास किया गया है ग्राम प्रधान जी द्वारा। उनके अथक प्रयास के बाद रिजल्ट भी शून्य है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश का वो जो सबसे पिछड़ा जिला जिसको बलरामपुर कहते हैं, उस जिले में लोग प्रयास तो किए, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी ऐसे नियुक्त हैं और ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है कि वो सो रहे हैं। बैठे नहीं है, सो रहे हैं पूरी तरीके से। सोचिए, दो बार एप्लीकेशन दिया गया, IGRS किया गया, लेकिन अभी भी जो अभी पिछले महीने में 17 फरवरी 2025 में एक एप्लीकेशन दिया गया, 3000 जो है वर्ग मीटर में ये पूरी तरीके से ये जमीन है जिसका चिन्हांकन होना था और ये मरघट की जमीन है। यहाँ पे लोगों को जो है शव को जलाने में जो है समस्याएं होती थी, जिनको लेकर के यहाँ के प्रधान जी ने काफी प्रयास करके इसका 18 लाख से अब जो है बजट भी कहीं ना कहीं आ चुका है जिससे बनवाना है। और इतना प्रयास के बाद भी आज वो कर्मचारी, वो अधिकारी उस जो है विकास के कार्यों को डुबोने पे लगे हैं। ग्राम सभा वासी भी मौजूद हैं। जैसा कि इन सबका आरोप है कि जो इनको जो है शव को जलाने के लिए जगह नहीं थी, प्रधान जी का प्रयास था। तो सबसे पहले हम प्रधान जी का राय ही जान लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे और कितने प्रयासों के बाद इस जो है बजट को ये पाए थे और कैसे ये सफल हो पाएगा। प्रधान जी, सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? जी, गंगाराम वर्मा। ये कौन सा ग्राम सभा है? सराय खास। सराय खास ग्राम सभा जी। ये किस जमीन पे हम लोग खड़े हैं? इस पर क्या कौन सा बजट आप पास करवा? ये है शमशान घाट की जमीन 629 गाटा संख्या, और इसके अंत्येष्टि स्थल का विकास होना है। इसके लिए प्रथम किस्त जो 18,08,730 रुपये खाते में भी आ गए हैं। अच्छा, खाते में आ गए जी। और इसके लिए हमने, चूंकि इसमें शमशान घाट में एक सीतापति पत्नी राम खिलावन का कब्जा है थोड़े स्थानों पर, और इसके लिए मैंने एक प्रार्थना पत्र जो है उप जिलाधिकारी महोदय को 17/2/2025 को दिया था, और तत्काल उन्होंने उसको फॉरवर्ड भी किया था रेहरा थाने के लिए, और वर्तमान लेखपाल जो है विनय कुमार यादव जी को कहा था कि इसको जांच करा करके इसको खाली करवाएं। अब इतने लोग इकट्ठा क्यों हैं? क्या बाधा आ रही है इस कार्य को करने में? आप इस कार्य को करने में सर दिक्कत इसलिए हो रही है कि सीतापति पत्नी राम खिलावन वो कह रहे हैं कि 538 में मेरा पट्टा है और मुझे वो मेरी जमीन दी जाए 538 की, तब मैं खाली करूंगी इसको। और मौके पर जब एसडीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं किसी एक काम के लिए ही नहीं बैठा हूँ। अच्छा, कौन कह रहा है? एसडीएम साहब? एसडीएम साहब कह रहे हैं मैं केवल एक काम के लिए नहीं बैठा हूँ, आकर मिलिए यहाँ पर। अच्छा, मुझसे मिलिए तब फिर बात होगी। मिलिए का मतलब कुछ मुद्रा दीजिए, कुछ खर्चा पानी हो। वो तो वो जाने, और मौके पर उसकी रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा। हमारे एक भाई हैं, उनके पास रिकॉर्डिंग है उसकी जी। और फिर मैं समाधान दिवस में 1 तारीख को गया भी था, तो एसडीएम महोदय ने कहा कि लेखपाल से बात नहीं हुई है आपकी? मैंने कहा हाँ बात तो हुई, तो फिर क्यों एप्लीकेशन दे रहे हो? तो फिर उन्होंने एप्लीकेशन ले लिया। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। अच्छा, क्या चाहते हैं आप इस पर? मैं चाहता हूं कि शमशान घाट की जो जमीन है उसका
जो है चिन्हीकरण कर दिया जाए, अवैध कब्जा जो है उसको खाली करा दिया जाए। अगर वो पट्टे धारक को की जमीन अगर है, वो 538 में पट्टा है उसका, तो उसको वहां पर दिया जाए। अच्छा, 538 में वो पट्टा आप बता रहे हैं जी, कि जी। मेरा पट्टा है। जी जी, और ये अंत्येष्टि जो स्थल बन रहा है आपका, ये कितने गाटा ये संख्या में? 629 गाटा संख्या। अच्छा, 629 और 538, जी, ये जी। दोनों अलग अलग गाटे जी हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा, जी। कुछ ग्राम सभा वासी भी हैं मित्रों, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करें। भैया क्या नाम हुआ? शिव प्रसाद भैया कहाँ के रहने वाले हैं? घाट का ये कौन सी जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं? किसके लिए जिन जमीन जो है आवंटित हुआ, चिन्हित हुआ है? शामशान घाट शमशान घाट के लिए। मतलब समस्या होती थी मुर्दों को जलाने के लिए और सारी। हाँ जी तो क्या बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? चाहिए तो क्या इस जमीन पे जो है किसी का कब्जा भी है? अब कब्जा है, अब जोन है, जो कब्जा पड़ा है जोन है भाई। अच्छा, भैया क्या नाम हुआ? सुरेश कुमार वर्मा। क्या इस जमीन पे किसी का कब्जा है अभी तक? अब साहब कब्जा तो है, इनके लोग के है, तो अब जो है 90 जुखे कहाँ आवत जात है का तो लेखपाल साहब देख के बता सकते। क्या नाम हुआ दादा? ननकन प्रसाद। क्या कहना चाहेंगे, क्या भाई गांव के विकास के लिए ही जो अंत्येष्टि स्थल बनाया जा रहा है, ताकि बरसात में और कोई दिनों में अगर किसी के घर का कोई व्यक्ति डेथ करता है तो यहाँ पे उसको समुचित व्यवस्था मिल सके और उसको अग्निदाह किया जा सके, उसी के लिए बनाया जाए। पूरे ग्राम का विकास है, ग्राम सभा में जितने भी लोग हैं सबके जो है सानिध्य में वो है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, किसका कब्जा है, क्या? यही चाहते हैं कि यहाँ बनना चाहिए और सही तरीके से बने, अच्छी तरीके से बने और आपत्ति तो कोई बनेगा कैसे जब अधिकारी कह रहा आके हमसे मिलिए, और जो है हम एक काम के लिए बैठा अधिकारी जब ये कह रहा तो कैसे बन पाएगा? भाई देखिए वो अधिकारी हैं हाँ, और हम लोग ग्राम सभा वाले आदमी हैं। अरे ग्राम भाई जनता ही सब कुछ है। अधिकारी सिर्फ अधिकृत इसलिए आपके सेवा के लिए अधिकारी बैठा है, बाकी जनता ही सब कुछ है। बिल्कुल ये काहे बिल्कुल, बोल रहे हैं आप? लेकिन अधिकारी भाई जो चाहेगा वही होगा। मतलब जनता के चाहने से कुछ नहीं होगा। अधिकारी कौन होगा, लेकिन हम लोग चाहेंगे। हम लोग जनता बहुत छटपटाए तो क्या करबो, जब मतलब अधिकारी नहीं करेगा तो क्या करबो। अधिकारी आप लोग प्रयास करिए, काहे नहीं बिल्कुल प्रयास करेंगे, प्रयास तो करना ही करना है। हम लोग फिर एप्लीकेशन देंगे कि हमको यहाँ बनना चाहिए और बने। आज आप लोग इकट्ठा हुए थे, हम सुन रहे थे कि जो है तहसीलदार महोदय लेखपाल कानून को आने वाले थे, कहाँ चले गए? अब वो आए नहीं। हाँ, कोमा में है क्या? अब वो भाई वो जाने कहाँ है कहाँ नहीं है, भाई वो जाने। अब हम लोग कहाँ जानी। अब भाई जब यहाँ होते तो कुछ हम लोग उनसे वार्तालाप की जात कि यहाँ बात कहा जात कि यहाँ क्या बात है। हम लोग का चाहिए था बने और बनवाइए। हाँ बस। क्या नाम हो दादा? चिल्लू। तो मुर्दा वगैरह जलाने में दिक्कत होती है? हाँ होता साहब, तो एक बने के चाहिए नहीं? बने चाहिए साहब। हाँ, तो कैसे बन पाएगा जब अधिकारी पल्ला झाड़ेगा? तो साहब जौन कहा तो हमें करा जाए और का की जाए, जौन कम पावर हमें का नहीं नाला जोतना है कि का किया जाए का ना किया जाए, तो भाई जौन चीज बतावा जाए वो हमें प्रयास करा जाए। ये जो है 629 गाटा संख्या में ये बनना है, और 538 में जो है कब्जा बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं हमें यहाँ पट्टा मिला है। तो दोनों डिफरेंट गाटा है, फिर यहाँ का क्या मामला है? मामला अभी है उस पर कब्जा है, इस गाटे संख्या पर भी किसी के कब्जा है क्या? हाँ कब्जा वादे किए हैं, बनाए हैं जौन है मड़े उड़े में। हाँ, क्या नाम हुआ? रामनाथ मौर्य जी। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इसको बनवाइए जी, बनवाइए। अरे मैं थोड़ी ना बनवाऊंगा, सरकार प्रधान आपके प्रयास किया, 18 लाख का बजट खारिज करवा लिया, अधिकारी नहीं ध्यान दे रहा तो हम कैसे बनवा देंगे? प्रधान बनवावे, लेखपाल बनवावे, ग्राम सभा भी मदद करेगी। अच्छा, हाँ, मतलब आप लोग सहयोग में हैं? हम लोग सहयोग में है, हम लोग को दिक्कत भी हो जाता है। अच्छा, हाँ, मुर्दा फूकने हम लोग प्रधान जी काम ठीक ठाक कर रहे हैं? हाँ, काम ठीक ठाक करे हैं, प्रधान बढ़िया आदमी है। हाँ, हम तो सुने ना बजटिए खाए जा रहे हैं। प्रधान ये बात करते हैं। प्रधान जी काम करा था भाई, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ बढ़िया काम करता, बहुत बढ़िया। और फिर जीती हैं, फिर जीती हैं वह। मतलब फिर आप जिताएंगे? हाँ फिर वो जीती हैं, हाँ फिर जीती हैं भैया। अच्छा, हाँ फिर जीती हैं। दादा का नाम? अवधराज सिंह। अवधराज सिंह। तो ठाकुर साहब क्या कुछ कहेंगे, ये बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्या इस पर कब्जा है? आप थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। नहीं, कब्जा या पहाड़ मतलब शमशान घाट बनना चाहिए। प्रधान जी हमारे बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत किया है, बजट भी लाए। यहाँ के मतलब एक जनी मड़ई वाले ये नहीं करते, अधिकारी नहीं करते, आया अधिकारी लोग वापस चला जाते हैं। कोई अधिकारी आने वाले थे? मतलब वो आए रहे, मतलब ये होता रहा, तहसीलदार रही हैं, तो काहे भाग गए? अब वो भाग गए, कौने नाते भाग गए, वो तो पैसा वैसा करते भाग गए। अच्छा भाई पैसों करते तो भाग सकते हैं वो। अच्छा अच्छा। प्रधान जी हमारे दई नहीं पाते हैं, कब काव करें। अरे तो क्या करेंगे, वो ग्राम सभा में विकास करवाएंगे कि अधिकारियों को दलाली देंगे? तो यही नाते दलाली के नाते तो इतना दिन से पड़ा है, पैसा भी आवा, कुछ काम भी नहीं हो रहा है। पैसा तो 18 लाख से आवा आ चुका खाते में। तो अब वो कौन मेयर करवाऊं, जब
वह ना है क्लियर है। लेखपाल भी ना कुछ होते हैं करते हैं, लेखपालों जो नहीं करते हैं एकाएक है। हाँ अच्छा, क्या नाम हुआ दादा, कहाँ के रहने वाले हैं? ये सराय खास के सराय खास के। तो ये कौने जमीन पे खड़ा हो, बने होने के चाहिए का नहीं? नहीं बने के चाहिए, काहे नहीं बने के चाहिए का हिंदू कहाँ समाज समस्या है इसको बनने के लिए? के। अब एक समस्या यह है कि बने के लिए भाई अब नेकपाल आप प्रधान बनवावे, बने के चाहिए का सब प्रयास किन जाए, जो हो सके तो हम लोग सब करा जाए, बाकी बने के चाहिए का ना, यह बात है। तो मित्रों, जहां हम खड़े हैं ये अंत्येष्टि स्थल के लिए प्रधान जी के प्रयास से सराय खास ग्राम सभा का ये अंत्येष्टि स्थल के लिए जो है जमीन है जिसका गाटा संख्या 629 है और इसके लिए काफी प्रयास हुआ और प्रधान जी का कहना है कि 18 लाख से अबव का बजट उनके खाते में भी आ गया काफी प्रयास के बाद। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनका कई बार एप्लीकेशन देना हुआ, चाहे वो IGRS पोर्टल हो, लगातार एप्लीकेशन वो दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो है वो कुंभकर्णीय निद्रा में लीन है, ना तो जागते हैं और उनको दिखाई भी देना बंद हो चुका है। सोचिए, बजट खाते में आ गई लेकिन जमीन को अभी तक चिन्हांकित नहीं किया गया, जमीन से कब्जा नहीं हटवाया गया और पूरी ग्राम सभा के लोग, सम्मानित छायाकार से कहूंगा, दिखाने का प्रयास करें। ग्राम सभा वासियों का यह आरोप है कि यह अवैध कब्जा जो है इस गाटे संख्या में 629 गाटा संख्या में हो रखा है और यहाँ पे ये वो जमीन है जिस पर ये मरघट, ये शमशान घाट बनना है और काफी प्रयास लोगों का रहा है। सोचने की बात है कि किसी किसी ग्राम सभाओं में स्थिति यह है कि प्रधान कुछ करना ही नहीं चाहते, सारे बजट को डकार जाते हैं और जहां प्रधान करना चाहते हैं वहां उनसे हिस्सेदारी मांग लिया जाता है और वहां उनको काम को करने में स्वयं अधिकारी ही बाधा बन जाता है। ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है इस देश का और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो उत्तर प्रदेश का है जो इस जिले का